थोड़ा बहुत कुछ पता है मेटल्स किसके स्कूल में हो गया? थोड़ा पता है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ रेवंत, अब सही बोला मैंने, तो नाम याद करने में दिक्कत होगी, मैंने पहली बार सुना है नाम ऐसा। तो सब रिकॉर्ड होता है, तो तेरा मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग चेक करके तेरे को वीडियोस दिखाऊंगा बाद में। लीनियर इक्वेशन तूने मेरे को बोला है और ट्रायंगल्स, वो सब वीडियो दिखाई जाएगी बैठ के, वो कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसी लाइव रिकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने कहा शक्ल खराब है, नॉलेज है बुक में, तेरे को नहीं कहा बोला है। छोटे छोटे में पढ़ा, याद है उसको। ये शक्ल तो तेरी अच्छी है, बुक की खराब है, अपने ऊपर मत लियो। तेरी शक्ल भी अच्छी है, तू पगड़ी पहनता है, सुंदर लगता है। पगड़ी क्यों नहीं पहनता रोज? तेरी वो डीपी चेक की थी मैंने। तो ये क्या पहन के आया था बेकार सा? जब पगड़ी में इतना सुंदर लगता तो फिर पगड़ी की पर्सनैलिटी को मैच कर सकता है किसी की? फिर क्या पता नहीं क्या टोपी सी पहन के आ जाता है। ये जो दो बच्चे बैठे, इनसे बिजी तो नहीं होगा तू? ये पीसीएम वाले बच्चे, पूछ इनकी लाइफ कैसी है। तूने पीसीएम लेनी है ना, लाइफ पूछ ले इनसे कैसी है। चिल्ड लाइफ है इनकी, चिल्ड, बिल्कुल चिल्ड, रिलैक्स रहते हैं, सोते रहते हैं पूरा दिन। बता इसको पीसीएम चाहिए। पहले महीने में जितने सेल्फ में न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा ना, उसके डबल तो पहले महीने में कर दोगे। उसके बाद तेरे को मन नहीं करेगा फिजिकल को देखने का। मेरे को 2 दिन में पता लग गया था भाई। चलो, बहुत इजी चैप्टर नहीं है तो ध्यान से पढ़ना। सिर्फ आज की क्लास इजी होने वाली है। आज की क्लास बहुत बेकार, थोड़ी सी इजी फीजी, मतलब कि पढ़ते ही याद हो जाएगा आपको, तो उसमें कुछ काम नहीं है। मेरे को कुर्सी चाहिए थी, चलो मैं खड़े होकर पढ़ा दूंगा। हाँ वो वाली ले लेता हूँ मैं, मेरे को बैठ के पढ़ाना है आज। कैमरा एंगल नीचे करता है क्योंकि बोर्ड का काम ही नहीं है इसमें। तो जो बच्चा रिकॉर्डिंग देखेगा, जो आज आए नहीं है, वो बोर्ड पे कुछ भी नहीं देखेंगे, खाली मेरी शक्ल देखते रहेंगे। पॉडकास्ट नहीं होगा। हाँ पॉडकास्ट समझ लो। नहीं रुक जा, ऊपर करना थोड़ा सा। अरे बाप रे, ऊपर हो जा, थोड़ा हेल्प कर दे यार। अच्छा इतना ठीक है। अर्श क्यों नहीं आया आज? ओपन हैमर छोड़ दे, छोड़ दे। चलो देखियो भाई, सही है सब कुछ, पूरा आ रहा है ऊपर तक। चलो बताओ, मेटल्स और नॉन मेटल्स में फर्क क्या होता है? तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है। 2 तरह की प्रॉपर्टीज आएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल। फिजिकल में आज करा दूंगा सारी की सारी, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी, उसकी एक्सेप्शंस भी करा दूंगा सारी की सारी। अगले बार पूछूंगा इसका मतलब क्यों। हर फिजिकल प्रॉपर्टी का एक रीजन होगा, ग्राह्य मत है, क्या होगा? एक रीजन कि इसको कैसे यूज करते हैं हम। हर फिजिकल वैसे बोला कि बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर कुछ भी है, उसका यूज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट आएगा। लेकिन जैसे शुरू होगी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो चैप्टर को मीडियम पेस पे लेके जाएगी, थोड़ा टफनेस का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो बोर्ड पे पढ़ाऊंगा मैं, एक एक केमिकल प्रॉपर्टी ढंग से पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके बाद 9th में एक चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और मैंने उसमें कुछ कराया था वैलेंसी। जब मैंने 9th के, मेरे बच्चे जो है 9th से मेरे पास आए, उनको बताया था कि 10th में काम आने वाला है, वो दिन आ जाएगा इसमें। उसमें सारी आप फॉर्मूला बनाते हो, Mg की वैलेंसी कितनी है मैग्नीशियम की? 2, पता है? वैलेंसी 9th में नहीं पढ़ी? तेरे को पता है? तो जिनको नहीं पता उनको वैलेंसी चार्ट दूंगा, वो मेरे से ले जाना आज ही, उसको लर्न कर लेना। एटॉमिक नंबर पता है? एटॉमिक नंबर से वैलेंसी कैसे निकलती है? सर मेरा एक डाउट है, सर जिसकी 4 हो तो क्या होता है, जिसका 4 हो तो प्लस माइनस 4 एटॉमिक नंबर की 4 वैलेंसी। जैसे एटॉमिक नंबर 6 है तो वैलेंसी कितनी आएगी? 4, 2,4, तो वो शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी वो 8 का बनता था ना एक शेल, तो जिसके जैसे, अरे भाई मैं तो बोलने दे, एक मिनट सुन लो। तो जिसके जैसे 4 होते हैं वैलेंसी, उसके प्लस माइनस 4 होगी यार, वही सिखाएंगे। अगर Mg की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2, फॉर्मूला क्या बनेगा? MgO, 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन Mg की वैलेंसी 2 ले लेते हैं, और किसकी ले, हम किसी और की लेते हैं, 1 किसकी ले, हाइड्रोजन की, क्या बनेगा फॉर्मूला? MgH2 बनेगा मोटा मोटा। लेकिन ये तुम्हें आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैलेंसी से चार्ट से, पर ये ऐसा रियल में क्या होता है?
जो मैं बोलता हूँ कि 2 से 2 कट गया, क्या वो असली में कटता होगा केमिस्ट्री में? नहीं कटता होगा। तो क्या होता है, कैसे गेन होते हैं, कैसे लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैसे चार वालों की शेयरिंग होती है, वो इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो जिसके 9th वाले खराब है बेसिक्स, तो वो यहाँ पे दोबारा सिखाऊंगा उनको, वो ठीक किया जाएगा। तेरे भी खराब है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा सिखाऊंगा, सब ठीक कराऊंगा। लेकिन जब मैं 9th को पढ़ाऊंगा तब भी तुम्हें आना पड़ेगा, जिनके खराब है। तेरे को खराब है, आज ही हो, सब सिखा दूंगा। इसमें ही है डॉट स्ट्रक्चर। सर मेरी बात तो के एलिमेंट वाला जिनको आगे पीसीएम चाहिए उनके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बात जो तेरे को चाहिए, जैसे उसको क्या बोलते तूने बेसिक, तूने तो मैथ तो बेसिक लिए तूने, ऑप्शन तूने बेसिक ऑप्ट कर दिया है? नहीं, तू कह रहा ऑप्शन ही नहीं दिया फिर बेसिक ऑप्ट कर दिया, मैं समझ ही नहीं पा रहा। मतलब आया नहीं अभी। अभी ऑप्शन आया नहीं है तो तेरे को किसने बोला तू बेसिक लेगा? फिर अभी ऑप्शन आएगा, फिर तू स्टैंडर्ड ले सकता है, वो तेरे को मैं बता दूंगा। तो 1-2 महीने पढ़ मेरे पास, तेरी मैथ्स में चेक कर लो तो कैसी है। अगर स्टैंडर्ड के लायक है तो ले लियो, अगर नहीं है तो फिर बेसिक ही रहने दियो। बेसिक में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के पढ़ देना होता है, स्टैंडर्ड में फिर 3-4 किताबें पढ़नी पड़ती हैं और डबल ट्रिपल पढ़ना पड़ेगा। पर तू पीसीएम नहीं ले पाएगा, तू स्टैंडर्ड नहीं ले पाएगा ना, नहीं ले पाएगा। सर अगर साइंस बेसिक वाले के 9 जैसे आरजे दीदी को मिल जाएगी, वो इस साल एक्सेप्शन आई थी, हर साल नहीं आएगी। वही कॉमर्स विद मैथ्स लिया है, पीसीएम के लिए अलाउड है कि नहीं मेरे को नहीं पता। पीसीएम के लिए यार फिजिक्स की मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए ना, फिजिक्स में तो मैथ्स आनी सिंपल सी बात है। फिर मेन तो देख, फिजिक्स में तो मैथ्स होती है, वो भी हो जाती है, मैथ्स भी हो जाती है, मेन तो केमिस्ट्री दिक्कत लगती है मेरे को पर्सनली। केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, रेड ब्लू ऑरेंज कैसे बन जाता है पता नहीं लगा आज तक। सर उसको क्या बोलते हैं जिसके 4 होता है, उसको टॉमिक नंबर बोलते हैं। बेटा पढ़ा दूंगा, सब पढ़ा दूंगा, इस चैप्टर में सब आएगा, 4 से ऊपर वाला सब कराऊंगा डिटेल में, इस चैप्टर में ही है, सब कुछ कराऊंगा। आज सब कुछ जानेगा तो भूल नहीं जाएगा, कल पेपर है तेरा स्कूल में, क्या जल्दी है? मैं कह रहा हूँ इसी चैप्टर में कराऊंगा, डिटेल में ढंग से कराऊंगा। मेरे को क्या पता, अपना गूगल कर ले। नहीं, गूगल को तो पता होगा, मैम को क्यों नहीं पता? देख मैं तो कॉमर्स का टीचर हूँ, आगे जाके मैम तो साइंस की होगी। मैम का झोल है कोई ना कोई, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, हमें इतना ही पता है भाई, है ना। मैम को बोला ना एक्सेप्ट करो, आपको नहीं आती केमिस्ट्री। नहीं, मेरे को भी नहीं पता ये बात तो, या जो मेरे को नहीं पता खुला बोलता, नहीं पता गूगल कर लो, क्या दिक्कत, उसको छुपाना क्या यार। अब बताओ मेटल्स की डेफिनेशन मार्क। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल। सब करो मार्क, सब बताएंगे। वेट, डक्टाइल, खाली बोर्ड लाइन मार्क कर ली मेटल्स के नीचे वाली, और उसके नीचे एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, शॉपर सारे मार्क कर लो। आगे मेटल्स आर, राइट साइड, मेटल्स आर एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग, ये कुछ बच्चों को पता होगा लूजिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊपर ऊपर। मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? वैलेंसी नहीं पूछा मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के 1, 2 and 3। What do you mean by valency and valence electrons? जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी कितनी होगी? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी कितनी होगी? 2। 3 है तो 4 है तो 5 है तो 3। पता है? वाह भाई वाह, तेरे को पता है? 6 है तो 2, 7 है तो 8 है तो जो 1, 2, 3 ऊपर थे उनकी वैलेंसी कितनी है? ये मेटल्स है। और जो 5, 6, 7 थे इनकी वैलेंसी भी 1, 2, 3 है, ये नॉन मेटल। लास्ट क्लास में बताया था 9th में कि मेटल्स हमेशा क्या करते हैं? लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। वो क्यों करते हैं इन डिटेल पढ़ाया जाएगा आपको इस साल। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? हमेशा गेन करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल लूज करते हैं, मेटल लूज करते हैं और नॉन मेटल गेन। जब मेटल लूज कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? आयंस। लूज क्या किया? आयन की इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
नेगेटिव चार्ज एटम कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होता है? तीन तीन एक एन से भी था न्यूट्रॉन ये क्या होता है? एन से भी था। लेनी तुमने पीसीएम है, तुम्हें यही नहीं पता। तू पीएम ले ले, पीएम, सीसी छोड़ दे, तू पीएम भी ले ले, पीएमबी। पीएमबी केमिस्ट्री नहीं होगी इससे। दांत खाने से फिजिक्स नहीं आती, ना ही केमिस्ट्री। यहाँ के केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, ना यहाँ के एक्सपेरिमेंट होता है। चलो, मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अच्छा, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है न्यूक्लियस के अंदर। सही बोला प्रोटॉन का होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं कुछ ऐसा होता है। कौन से मतलब वही होता है जो नहीं पता मत बोल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं शेल्स में, के शेल, एल शेल, एम शेल। मोटा मोटा पता है भाई? उठो थोड़ा सा, जागो। एक ऐसे कोई आपने भी 9 मेरे से ही पढ़ी है शायद। हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन था ना कोई स्पाइरल का, अगर स्पाइरल होएगा तो घूमते घूमते सेल्फ वो अब नहीं आएगा, रदरफोर्ड का एग्जांपल था वो। लेकिन अभी उस पर मत जा, 9th नहीं पढ़ा रहा मैं, तेरा मन करेगा जब 9th पढ़ाऊंगा तो आज ही दोबारा से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं शेल्स में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। तो लूज और गेनिंग किसकी होती है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि न्यूक्लियस तो खुलेगा ही नहीं। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो कौन होते हैं? मेटल। नहीं, हाँ सॉरी, ठीक है, नॉन मेटल। यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। नॉन मेटल्स। और उनको क्या बोलते हैं, क्या बन जाते हैं? आयंस, नेगेटिव आयंस। जब वो गेन करेंगे तो कौन बन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? तो यहाँ पे लूजिंग एंड गेनिंग किसकी हो रही है? जब मैं इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा हूं तो मेरा चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो मैं नेगेटिविटी क्या कर रहा हूं? तो मैं भी क्या कर रहा हूं? जब मैं नेगेटिव बंदों से मिलूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? है ना? तो जब मैं नेगेटिव बन जाऊंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? नेगेटिव आयन। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? गेन, और क्या बन जाते हैं? नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एनायंस बोलते हैं। मेटल्स, सॉरी, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, दे बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, या नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एक ही बात है, पर वो क्या बोलते हैं उनको? एन आयंस। और मेटल्स लूज करते हैं। जब मैं नेगेटिविटी लूज करूं, इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब नेगेटिविटी लूज करना, मैं क्या बन जाऊंगा? पॉजिटिव। मेरी बुराइयां दूर हो गई, मैं क्या बन गया? अच्छा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या बनूंगा? कैटायन। ठीक है, मार्क कराऊंगा, अभी चिंता मत कर, ये अगली बार दोबारा पूछूंगा आपसे। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट नहीं करते, हमारी मैम तो बोल रही थी। क्या नेगेटिव, आज इसी का ही एग्जांपल। क्या नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस में नेगेटिव वाले पॉजिटिव आयंस नेगेटिव। अब तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी हो रही है, या तो इलेक्ट्रॉनिक वो थोड़ी हो रही है, या तो रिएक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस अलग चीज है, वो अलग चीज है। सारी केमिस्ट्री एक थोड़ी हो जाती है। पीसीबी ले, पीसीबी, पीबी, पीबीसी, पीएमबी, ठीक है। अब मार्क कर लिया। मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। एक लाइन छोड़ के, मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग द मोस्ट अबंडेंट। मिला नहीं? सारी बोल्ड लाइंस पढ़वा रहा हूं मैं। तेरी बुक और नई बुक ले लो, मैंने कहा था पुरानी बुक लेनी है, तेरे को भी कहा पुरानी बुक लेनी है। नई बुक के सारे, पुरानी बुक की ना सारे पेज नंबर मेरे से मैच करते हैं, नई बुक के मैच ही नहीं करते। और लो नई बुक, तुमने जब बुक लोगे पुरानी लेना। हाँ, पुरानी के सारे कुछ भी ले लो, मैं कह रहा हूं 50 साल पुरानी ले लो, सारी सेम है। इस साल नहीं है ये, बस यू लाइक नहीं लेनी है, या लेटेस्ट ले लो या लास्ट ईयर की ले लो। 1 साल पुरानी मैं भेज दूंगा। ग्रुप ये भी नया ज्वाइन किया ना ग्रुप। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, तो अर्थ को खोदेंगे सबसे ज्यादा क्या मिलता है? आगे नॉन मेटल की मेन डेफिनेशन मार्क कर लो, देयर ब्रिटल तक मार्क कर लो, एग्जाम्पल मार्क करो, कर ले। सर मैं लेवल मतलब थिन शीट सब कराऊंगा, सब कराऊंगा, सब कराऊंगा, सबर है। इतना क्यों बोल रहा है आज? तुम भी डरो सब लोग, 1 हफ्ते का टाइम तुम्हारे पास है,
किसी को भी निकाल दूंगा मैं, 2 बच्चों को। 3 टेस्ट रहते हैं, वो यहाँ पे 20 बच्चों की जगह ऑलरेडी 22 है, 23वां वो आ गया है। 2 निकालने हैं मैंने, 21 को बिठा लूंगा मैं। सोचो कौन आरुष तो नहीं है सर। हाँ, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, वो पड़ा रहेगा साइड पे। स्टार्टिंग से पड़ा ही हुआ है साइड पे, तो तंग ही नहीं करना मेरे को। वंश कॉल। पता नहीं, कोई भी हो सकता है। वंश कॉल भी टॉपर है, बहुत सारे टॉपर है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ 2 अच्छे बच्चे निकालने वालों बैच से मैं, तो मेरी बात नहीं मानते। सब डरेंगे ना, सब डरेंगे। इसी बार सब टेस्ट देंगे मेरे को। सर नाम में कितने लेटर्स हैं अल्फाबेट से, वो बता दीजिए। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सारे मार्क कर लो। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो, पर ये डायमंड और ग्रेफाइट नॉन मेटल है, पर कार्बन की फॉर्म में होते हैं। ये इस गाइड में क्वेश्चन था, गलत से आया था या था उसके अंदर? किस गाइड में? सीबीएसई गाइड के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन था। आएगा अभी। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मार्क कर लिया। अब आ जाओ आगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। नंबर 1, मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या है? मेलिएबल। बताओ जी, मेटल मेलिएबल का मतलब एक कम बताया। सर 3 चीज से बीट करना। मेटल इतना हार्ड होता है। एग्जांपल दूं, एग्जांपल दूं। अरे याद है पहली बार पूछा था बोलो। हाँ, दोनों करने दो, हाफ मार्क्स। रिलेशन आर सेट एक्स में है, इज कॉल्ड डैश। कौन से बोलेंगे अगर हर एलिमेंट एक्स का इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स। एक्स टू एक्स आएगा ना, तो एक्स के सारे मेंबर्स का रिलेशन, इसके सारे रिलेशन में है आपस में। उसको कैसा रिलेशन बोलते हैं? एक वर्ड है इंग्लिश का। ऐसे बोलेगी ना, ये तो आवाज भी ऐसी। कोई बात नहीं। हाँ जी, मेलिएबल का मतलब एक कम बता रहा था। सर मेटल को बीट करके शीट में कन्वर्ट करना, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम। तो हाँ, इसके एप्लीकेशन क्या है? एल्युमिनियम फॉइल। और भी हम दिखा सकते हैं। मान लो एसी है, एसी के अंदर थिन शीट्स ऑफ मेटल लगी होती है। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी क्या है कि हम मेटल को जब मारेंगे तो वो टूटेगा, वो दबता रहेगा, प्रेस हो के बहुत मोटा मेटल पतला बन जाएगा। वायर नहीं, वायर नहीं, थिन शीट्स। तो मेटल को मार मार के हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? पर जब मैं नॉन मेटल को मारूंगा तो वो टूट जाएंगे, मतलब वो ब्रिटल है, हार्ड है। तो एक काम करो, साथ साथ नॉन मेटल की पहली प्रॉपर्टी पढ़ो। क्या है? बोलो, साथ साथ पढ़ा दूंगा ना। मेलिएबल नहीं है, तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी है मेलिएबल है। मतलब मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ साथ साथ। मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या है? वो मेलिएबल है। मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या है? कि मेलिएबल है। दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो इसके अंदर मेन ब्लू लाइन मार्क करो। सर गोल्ड फॉल और वो खाने मिठाई वाली सिल्वर फॉल सब ज्यादा बोल रहा है आज। ब्लू लाइन मार्क करो। फिर ब्लैक लाइन, मेलिएबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट। हम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, हम कैसे बना पाते हैं? उसको मार पीट के उसकी जैसे भी शेप दे देते हैं हम उसको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गरम करके भी तो शेप देते हैं, मोल्टेन। हाँ, तो मार के भी देते हैं, मारना तो पड़ता ही है ना। फिर भी खाली गरम करके थोड़ी करेंगे, गरम करके उसमें डाल दो। दोनों काम कर सकते हैं। सही कह रहे हो, गलत क्या है? गलत नहीं रहा, आज फॉर्म में है। लेकिन आगे मार्क करो। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स। अब ये जो एल्यूमिनियम फॉइल्स लाइन लिखी है, ये क्वेश्चन बन के आएगी आपके एग्जाम में कि एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज्ड फॉर पैकिंग। ये वो विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज हाईलाइटेड है? आप बोलोगे मेलिएबिलिटी। ये एमसीक्यू होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तब भी बच्चे गलत करके आते हैं। ऑप्शन के बावजूद गलत करके आते हैं, पता नहीं क्यों, इसमें क्या मुश्किल है। सेकेंड पॉइंट क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब वायर्स में, मेटल्स को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो टूटती नहीं है जल्दी। तो इस प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज को जब हम वायर में कन्वर्ट कर पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या हम नॉन मेटल, लकड़ी को, प्लास्टिक को कन्वर्ट कर पाएंगे वायर्स में? वो टूट जाएंगी, छिल जाएंगी। अगर लकड़ी को मैं करूंगा तो छिलती टूटती रहेंगी क्योंकि हार्ड नहीं होती। पर ये अच्छी वायर्स में। अब ये प्रॉपर्टी का हमने रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन किया है? हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, वो कॉपर की बनती है और किसकी मिलती है? सिल्वर, लेकिन महंगी होती है बहुत, वो उसमें यूज होती है सोलर पैनल। तो बनती किसकी है? सिल्वर मेटल की बनती है। हमारे घर में जो वायर्स लगी है, किसकी लगी है?
कॉपर और एल्यूमिनियम। तीन मेटल्स की वायर्स बनाते हैं हम, सिल्वर, कॉपर एंड। हमारे घरों में सिल्वर यूज नहीं करते हम, कौन सी यूज करते हैं? कॉपर एंड सिल्वर। क्यों नहीं करते? बहुत एक्सपेंसिव होती है। जितने का घर नहीं होगी उतने की वायर लग जाएगी। मार्क करो ब्लू लाइन और सारी ब्लैक लाइंस। सर एक doubt है। पूछो जी। सर सिर्फ मेटल्स के साथ ही गैल्वेनाइजेशन हो सकती है, नॉन मेटल्स के साथ नहीं हो सकती? तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटल्स कैन बी गैल्वेनाइज्ड। ये प्रॉपर्टी केमिकल है, फिजिकल नहीं है। मतलब ठीक है। केमिकल है ना, कोरोजन फ्री करने के लिए जिंक के थ्रू। जिंक या फिर जी से। हाँ तो वो आएगा अभी, ठीक है। क्लास से आगे चल रहा है, स्कूल में हो गया चैप्टर। चलो, विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? डक्टाइल गोल्ड। गोल्ड। जो बुक में लिखा है ना वो पढ़, जो तेरे को पता है वो तो ठीक है, जो बुक में पता है वो कौन बताएगा? चेन्स वगैरह डम्बरास, लेकिन हम गोल्ड की वायर्स यूज नहीं कर सकते। 10 टाइम्स महंगा बन जाएगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट। आया अभी तो, दोनों आएगा। पहले हीट की बात करते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बताएगा गुणांश। हीट सॉरी, गुड कंडक्टर ऑफ मतलब बताना है। कंडक्ट करता है, हाँ। कंडक्ट का मतलब एब्जॉर्ब नहीं होता, कंडक्ट का मतलब ट्रांसफर। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीजें कंडक्ट करती हैं। क्या कंडक्ट करती है? हीट नहीं, कुछ भी। हमारी बॉडी में कंडक्टिंग वायर्स कौन सी हैं? आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स। जाइलम फ्लोएम प्लांट्स में हो गए कंडक्टिंग। तो कंडक्ट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्ब करना नहीं होता, ठीक है। अब मेटल्स हीट को एब्जॉर्ब करके कंडक्ट करती हैं कि नहीं? दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हीट की बात करते हैं। हीट को वो कंडक्ट करती है। इसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं? खाने में करछी यूज होती है तो ऊपर से भी गर्म होती है वो नीचे। तो ये यूज किया हमने, ये तो लिमिटेशन बता दी, गलती। पैन, जो खाना बनाने का पैन है वो हम किसका बनाते हैं? वेसल्स और यूटेंसिल्स किसके बनाते हैं हम? मेटल्स के, क्योंकि वो गर्म हो जाएंगे तो खाना भी क्या हो जाएगा? गर्म। तो ये हमारा, हमने देखा कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हमने उसके बर्तन बना लिए गर्म करने के लिए। बट नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमने उसका कैसे यूज किया? उन्हीं बर्तन के ऊपर प्लास्टिक का हैंडल लगा दिया हमने, ताकि हमें गर्म ना लगे। समझ आया ना? एक नॉर्मल की प्रॉपर्टी भी यूज कर लेते हैं हैंडल करने के लिए। कुकर का, पैन का, सबका हैंडल प्लास्टिक का होता है, क्योंकि दैट इज अ नॉन मेटल। ग्लास का होता है। लिड की बात। हाँ, तो ये ना आज मेरे को पढ़ाने नहीं देगा वो। बोल के गया उसके ये डबल कर रहा है आज काम। आज आरुष की कमी महसूस भी नहीं हो रही मेरे को, पर इतना अनॉय नहीं करता हूँ जितना तू कर रहा है आज। चैप्टर के अंदर पूछ रहा हूँ सब कुछ। पूछ तो बता ही जा रहा है, जो पूछ भी नहीं रहा। तू पूछना, मैं बताऊं तेरे को, तू कुछ भी करी जा रहा है। डर मत, तेरे को नहीं निकालूंगा मैं। इस महीने तेरी बारी नहीं, अगले महीने शायद हो। हर महीने नए बच्चे निकालने हैं मैंने। देख, हर महीने नए बच्चे आते हैं तो पुराने निकालता रहूंगा मैं। मजा आता रहेगा ना, इसे में डर के रहेंगे लोग, टिक के रहेंगे, टिकाऊ रहेंगे। लेकिन डिवॉर्स की मम्मी तो बोल दिया लास्ट की, अब के बाद सर मेरे को फोन नहीं करेंगे, अब तो बस निकाल ही दो, फाइनल हो गया। तेरे मम्मी ने बोल दिया मेरे को कि जिसको पता मेरे को भी पता है, ये तो वैसे ही आखिरी सांसों पे अपनी, पता नहीं क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, पर टेस्ट देगा तो पता लगेगा ना। क्योंकि तेरा, यू आर अ बैड कंडक्टर ऑफ टेस्ट। दूर भागता है टेस्ट से, तू टेस्ट के नाम से भागता है। अंकुर सर में छोड़ के आया था, कह रहा बहुत टेस्ट होते हैं। मैं क्या पता नहीं कितने टेस्ट होते होंगे। ज्यादा पढ़ाई करा। तो बेटा तभी तो कह रहा हूँ, यू आर द बैड कंडक्टर ऑफ टेस्ट। तो वैसे कौन से अच्छे आ रहे हैं? टेस्ट नहीं देगा तो अच्छे आ जाएंगे। तेरा टेस्ट पड़ा हुआ है 11:30 वाला, तो लेके जाइए अभी। नहीं, अभी चेक नहीं हुआ। और टेस्ट नहीं देगा तो क्या होगा? नहीं, बेइज्जती तो चलो छोड़ो, वो तो क्या ही होगी, जो इतनी ज्यादा हो गई है। बेटा मेरे को टेस्ट नहीं देगा, स्कूल में गंदे आएंगे फिर। अच्छे आने में भी होती है। तू एक काम कर, सन्यास, जंगल चले जा। तेरा या तो 9th रिपीट कर ले, 8th 9th दोबारा रिपीट कर ले, थोड़ा मैच्योरिटी बढ़ जाएगी तेरे दिमाग की, तो को डर लगना बंद हो जाएगा। बेटा जिस चीज से डर लगता है ना उसको फेस करा करो। टेस्ट से डर लगता है ना, टेस्ट दो, 1 2 2 2 4 तो डर निकल जाएगा अपने आप।
तेरी मैंने आज तक याद कर टेस्ट में मार्क्स कमाने की पीटीएम नहीं करी है, टेस्ट ना देने की पीटीएम करी है, होमवर्क ना करने की पीटीएम करी है। टेस्ट के मार्क्स गंदे आएंगे, मैं तेरे को इंप्रूवमेंट करा दूंगा। हम मार्क्स खराब है, क्या गलती तो ठीक कर लेगा। उधर किसे जा रहे हैं, चीटिंग करनी साथ साथ। बैग में पास ऑन कर दूंगा, मेरे को सेवा ले लो। देखा फायदा नहीं आया कुछ भी, सारे डिस्टर्ब हो गए। चलो तो आगे जब नॉन मेटल पढ़ाऊंगा तो वहां पे आएगा दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो उसमें बोलेंगे कि हम पैन्स और वेसल्स के हैंडल बनाते हैं नॉन मेटल से, लकड़ी के बनाते हैं, प्लास्टिक के बनाते हैं। लेकिन जो हम पैन बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, मेटल्स का, क्योंकि वो अब आता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ उसको कैसे यूज किया इलेक्ट्रिसिटी को हमने, वायर्स। हमारे जो बिजली की वायर्स है किसकी बनाई, कॉपर की। अब कॉपर की वायर्स का क्वेश्चन अगर आता है, गिवन पास करो, पास कोई नहीं पीला पीला दिमाग तेज हो जाएगा तेरा, क्वेश्चन सही होंगे तेरे हैं। हाँ, वायर्स की अब अगर एग्जाम में मैं क्वेश्चन देता हूं कि कॉपर या एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल वायर्स इन द होम अप्लायंसेस या होम, तो आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी शो करोगे? इसमें दो प्रॉपर्टी आ गई, सॉरी डक्टिलिटी, और एक तो डक्टिलिटी क्योंकि वायर्स में जा रहा है, और एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों आ गई। अब एमसीक्यू में देखना कौन सी दी हुई है उस हिसाब से, समझ आया? अभी तक कोई डाउट है किसी को? गुड कंडक्टर तू कम बोलेगा सबको समझ आ जाएगा, तो डिस्टर्ब सबको कर रहा है, मेरे को तो कर ही रहा है, ठीक है? क्योंकि फिर स्कूल में समझ नहीं आया बच्चों को, यहाँ भी समझ नहीं आएगा तो कहाँ जाएंगे बच्चे फिर, समझ रहा है? तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में वायर्स आ जाएगा, डक्टिलिटी भी दोनों उसमें आ जाएंगी। इसलिए हमने वायर्स किसकी बनाई, आपके एसी, मोबाइल, चार्जर, लैपटॉप सब में जो वायर्स है किसकी बनाते हैं, मेटल्स की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करनी होती है कि नहीं करनी होती। क्या हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? ह्यूमंस, यस। हमें करंट लगता है, क्यों लगता है बताया था परसों मैंने। हमारे अंदर वाटर है नहीं सर, 75% बॉडी वाटर से बनी है, तो, और ब्लड भी तो है हमारे अंदर, और आयरन भी तो है हमारे अंदर। सर ब्लड में क्या है, परसों बताया था आयरन, आयरन, तो आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, लेकिन जब मैं चप्पल पहन लूंगा फिर तो नहीं लगता करंट, क्योंकि वो नो बैड कंडक्टर है ना, रबड़ है वो चप्पल, तो सर्किट टूट जाता है। सर्किट को कंप्लीट होने के लिए जहां से करंट स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म होना चाहिए। बीच में अगर वायर कट जाएगी तो करंट पास होगा। अब एक वायर है, मैंने स्विच में लगा दी और वहां भी मैंने सॉकेट में लगा दी, करंट पास हो रहा है, मैंने काट दी। अब इधर की वायर जो स्विच से आ रही है वहां तो करंट है पर उसमें नहीं जा रहा, बल्ब बंद हो गया, पर उस वायर में करंट, अगर मैं हाथ लगाऊं तो करंट लगेगा, क्यों? पर मैं तो कोई सॉकेट जुड़ा नहीं हुआ, मैं अर्थ से जुड़ा हूँ। अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेरे से करंट पास होकर कहाँ जाता है, अर्थ में। इसको बोलते हैं अर्थिंग, क्या बोलते हैं? लेकिन मैंने अगर शूज पहन लिए रबड़ के या स्लीपर्स पहन लिए, या मैं स्टूल ले रहा हूँ लकड़ी का या प्लास्टिक का, तो अर्थिंग, अर्थ से कॉन्टैक्ट क्या हो गया, टूट गया। ये इन डिटेल पढ़ेंगे हम मैग्नेटिज्म में, सिलेबस में हमारे। सर मैंने देखी थी आपकी वीडियो, आपने प्रेस मैग्नेटिज्म की नहीं, पता नहीं किसकी देखी थी, यूट्यूब पे आपने प्रेस की तार काट के आप अर्थ वगैरह के एग्जांपल सर, ये प्रेस हाथ में प्रेस रखी, प्रेस की तार पीछे से कर, ऐसे तो मैंने कभी किया ही नहीं। सर मैंने देखी। प्रेस की तार काट दूंगा मैं, या किसी और की तार होगी, आप ग्रीन कलर में तार से रखी है हमेशा, वो तो बुक में फोटो है। नहीं आप ऐसे हाथ में लिख के दिखाते हैं अर्थ वगैरह। है मैं खुद मैंने तो किया ही नहीं ऐसा कभी, एक्सपेरिमेंट नहीं करता भाई, खतरनाक। कौन सी तार भाई, कौन सी वीडियो? देखो मैग्नेटिज्म में पता नहीं शायद वायर्स का काम तो मैग्नेटिज्म में ही था। चैनल आपकी मतलब स्टार्टिंग में देखी थी, ज्वाइन करने से पहले कैसा बनाती है, कोई भी बोली थी तो उसमें थोड़ा सा देखा था, पता नहीं क्या, मलेरिया बोलती है वगैरह वगैरह। चलो कुछ तो देखा, कुछ तो फायदा। अबे हाथ काटा होगा मैंने, एक मेरे हाथ के अंदर रेड वायर है, ग्रीन वायर है, येलो वायर, ऐसे कुछ तो नहीं था। मैं कौन सी तार काटूंगा, या कोई तार वैसे पड़ी होगी मैंने वैसे दिखा दी होगी, ऐसा हो सकता है। नुकसान नहीं करता ऐसे तार काट के दिखा, इतनी कोई प्यारी नहीं है मेरे को वीडियो मेरी। आगे बात करो, मेरे को एक मेटल बताओ जो मोस्ट डक्टाइल है। अभी बताया था गोल्ड, बार बार रिपीट करूंगा, याद हो जाएगा अभी के अभी। एक मेटल बताओ जो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर, मार्क करो, आपको 3 वायर्स की फोटो देखी है, उसमें सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मिला? मिला?
पढ़ो ना, पढ़ो, अभी तो बताया था महंगा है। कॉपर मेटल इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर, मार्क करो, जो बोल्ड लाइन नहीं है उसकी वैसी नॉर्मल लाइन है। फॉलोड बाय गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ, क्योंकि सिल्वर महंगा है। टंगस्टन वो बल्ब, हाँ जी, इट इज अ एलॉय, इट इज एन एलॉय। उसमें भी वो पढ़ा दूंगा सिलेबस में, रुक जा, अब मैं टॉपिक नहीं खत्म हो रहा मेरा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अनदर कंडक्टिविटी, मार्क करो ब्लू लाइन सारी। अगली प्रॉपर्टी है मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड, मतलब वो चमकते रहते हैं, शाइनी अपीयरेंस देते हैं। बताइए जसकरण, ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज करेंगे हम? मेटल अगर लस्ट्रस चमकते रहते हैं, कहाँ यूज करेंगे प्रॉपर्टी हमने? देखो हर प्रॉपर्टी को अप्लाई किया हमने लाइफ में, अगर वो चमकते हैं। हाँ मेहर, ज्वेलरी, मेटल्स चमकते हैं तो हम ज्वेलरी किसकी, नॉर्मल की बनाते हैं, किसी को देखे लकड़ी के ऑर्नामेंट्स पहन के चले गए शादी पे। बंच कह रहे हैं क्या? नहीं, आजकल फैशन में है, पहन सकते हो, राजस्थान वगैरह में देखा है, पर मोस्टली ज्वेलरी किसकी बनती है? गोल्ड एंड सिल्वर की बनती है ज्यादातर। और क्योंकि वो चमकते हैं ना, दूर से अच्छा अपीयरेंस, अट्रैक्टिव लगते हैं, तो सारी बोर्ड लाइन मार्क कर लो। और कैन बी पॉलिश्ड, इनको पॉलिश भी करवा सकते हैं आप। गोल्ड जब काला पड़ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय गोल्ड काला पड़ जाता है? कोरोजन, कोरोजन, रस्टिंग नहीं, कोरोजन, कोरोजन होती है, तो उसको पॉलिश करके हम ठीक कर सकते हैं। नहीं जा रहा। क्या आता है उनपे? गोल्ड का पॉलिश चढ़ाया होता है, दैट इज नॉट प्योर गोल्ड, उनको गोल्डन कलर चढ़ाया होता है, दैट्स कलर। गोल्ड हमने एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ा था, नहीं, हाँ, एसिड किसी भी मेटल को अगर मिक्स करोगे तो कौन सी गैस करता है? वो हाइड्रोजन, और उस मेटल का कलर हटा देता है वो। लेकिन गोल्ड में उसमें क्या था, गोल्ड के साथ रिएक्टिव नहीं होता। गोल्ड को देखो रिएक्टिविटी सीरीज में H आता है, सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है? हाइड्रोजन आयंस, और गोल्ड H के नीचे आता है रिएक्टिव, तो मतलब गोल्ड को फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो लोहे की बनी होती है, लेकिन उसको गोल्डन कलर चढ़ाते हैं। तो जब मैं गोल्ड को एसिड में डिप करूंगा, चाहे कोई भी एसिड हो, गोल्ड वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन आर्टिफिशियल को डिप करूंगा ना, जब डिप करके बाहर आएगा वो गोल्डन कलर हट जाता है। वो चेक भी ऐसे करते हैं, जब किसी गोल्ड खरीदने या बेचने जाओगे या गिरवी रखने जाओगे, तो एसिड डाल के चेक करते हैं कि असली गोल्ड है कि फेक गोल्ड है। हाथ क्या बता देंगे गोल्ड है कि सही गलत है, कि चोरी का तो नहीं है। गोल्ड की जो मेरे को एटॉमिक नंबर याद नहीं है, एयू का नंबर याद नहीं है मेरे को। हाँ बंद, हाँ सर पहले बोल्ड लाइन मार्क करो। फॉर एग्जाम्पल लिखा है गोल्ड एंड सिल्वर, विदाउट बोर्ड लिखा है, दिखा सबको। फर्स्ट ब्लू लाइन तो मार्क करो पहले। देखो इस जितनी भी प्रॉपर्टीज की ब्लू लाइन मार्क करनी है, करो ना ब्लू लाइन मार्क। तीन लाइनों के बाद चौथी लाइन में है फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर, मिला? पहले मार्क कर लो। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दे आर ब्राइट एंड, एक लाइन छोड़ के, सिल्वर मेटल इज एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ। आगे बोल्ड लाइन, द मेटल लूज देयर शाइन और ब्राइटनेस ऑन कीपिंग इन एयर फॉर अ लॉन्ग। एयर में ऐसा क्या होता है जिनकी शाइनेस चली जाती है? ब्राइटनेस, सॉरी, मॉइस्चर में क्या होता है? सर वाटर, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन से मेटल्स क्या करते हैं आपस में? जैसे कॉपर, अगर ऑक्सीजन रिएक्ट क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। तो गोल्ड तो रिएक्ट नहीं करता, खैर। तो ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से वो रिएक्ट होता है, तो क्या मैं इसको एडिंग ऑफ ऑक्सीजन बोल सकता हूं इनके अंदर? तो क्या मैं इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकता हूं? तो हर चैप्टर आपस में इंटररिलेटेड है। तो ऑक्सीडेशन का एग्जांपल कोरोजन था कि नहीं? इसीलिए था। तो मॉइस्चर में मेन क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। जैसे ही मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या बन जाता है? वो कोरोजन बन जाती है। तो वही लिखा हुआ है, द मेटल लूज देयर शाइन और ब्राइटनेस ऑन कीपिंग इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम and acquire a dull appearance due to formation of a thin layer of, बेटा मार्क क्यों नहीं कर रहे? तो पढ़ तो लो, मेरे को क्या देखी जा रहे हो? thin layer of oxide, carbonate और सल्फाइड in their surface by slow action of various gases present in। इस चैप्टर में corrosion इन डिटेल में है, हर मेटल का अलग corrosion का फॉर्मूला है, वो भी याद करना पड़ेगा with colors। कॉपर की corrosion ग्रीन कलर की होती है, एल्यूमिनियम की ब्लैक कलर की होती है, गोल्ड की लाइट गोल्ड हो जाती है, ऐसे सिल्वर की ब्लैक हो जाती है।
वो कलर्स विद उनके कोरोजन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगला प्रॉपर्टी क्या है? पढ़ने को बुलाया गया मेटल्स है, उसको भी दिखा दे। जनरली हार्ड, लेकिन एक्सेप्ट सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, जल्दी टूटेंगे नहीं, पर सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं नाइफ से टूट जाते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू मिल गया। बीक्यू, विच मेटल कैन बी कट विद नाइफ? सॉफ्ट होते हैं बहुत सारे, सर हाईली रिएक्टिव होते हैं। सर सोडियम पानी के साथ घट जाता है ना? घट जाता है? सोडियम मतलब सल्फर। अबे यार सर रिएक्टर हाईली पानी किसके साथ है ना? अब मार्क करो, मरकुरी तो लिक्विड होता है, सॉफ्ट नहीं होता। वो तो वो जो खुद ही लिक्विड है वो कटेगा नाइफ से, सॉलिड कटेगा ना। तुम एप्पल को तो काट सकते हो, लेकिन पानी को कैसे काटोगे? है एप्पल जूस को कैसे काटोगे? तो मार्क करो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, फर्स्ट लाइन। फिर एक लाइन छोड़ के, लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर वेरी हार्ड। एक लाइन छोड़ के, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स विच कैन इजिली कट विद अ, साथ में लिख दो बीक्यू। बीक्यू माने बोर्ड क्वेश्चन, ये बोर्ड में बहुत पूछते हैं, ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो विद कट विद नाइफ होगा? और है आयरन, आयरन से या स्टील से धार बनानी है बस, ठीक है। चलो बाकी अगली बार करेंगे, इसको पीछे बिठाइए अगली बार। ये खत्म हो जाता टॉपिक आज। कोई डाउट तूने पूछा भी नहीं, खाली अपनी अपनी नॉलेज बताई है मेरे को कि मेरे को ये पता है, मेरे को ये पता है। उससे हमारा क्या भला हुआ? तू डाउट पूछेगा ना एक, मैं उसको समझाऊंगा, सबका भला होगा। मैं कर ही रहा था, बस कर दी।